धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम व अरैल संगम परिक्षेत्र में महाकुंभ के पहले स्नान पर पौष पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में आपको श्रद्धालु देखने को मिल जाएंगे। प्रयाग देख पाओगे हेलीकॉप्टर बिल्कुल संगम जोन में है और संगम जोन के ऊपर यह हेलीकॉप्टर भ्रमण कराने का काम कर रहा है। दोस्तों ये देखिए, यह आपको बिल्कुल करीब देखने को मिल जाएगा। यह वह हेलीकॉप्टर है जो पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में भ्रमण कराने का काम कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में महाकुंभ का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का आज पहला दिन है। और इस पौष पूर्णिमा में आज आप लोगों को महाकुंभ से जुड़े विभिन्न उन तस्वीरों को दिखाने चाहेंगे जो महाकुंभ को लेकर तैयार किए गए हैं और साथ ही महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं का संगम में आस्था की डुबकी लगाने को लेकर जो उनमें आस्था है, उन सभी तस्वीरों को भी आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आइए आप लोगों को ले चलते हैं महाकुंभ से जुड़ी तमाम वह तस्वीरों से जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल और त्रिवेणी संगम पर जो धर्म और अध्यात्म का जो पर्याय है वह आपको देखने को मिल जाएगा। धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम व अरैल संगम परिक्षेत्र में महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में आपको श्रद्धालु देखने को मिल जाएंगे। प्रयागराज की बात करें तो ठंड का मौसम होने के बावजूद जो लोगों में आस्था है वह आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और अरैल संगम परिक्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। अभी हम अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं और अरैल संगम परिक्षेत्र में देख पा रहे होंगे बहुत सारे दूर दूर से चलकर आने वाले तरह तरह सभ्यता के रहने वाले लोग और कल्पवासियों के साथ जो संत समाज के लोग हैं वह आपको प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार से संत समाज के लोगों में आस्था के प्रति भाव देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से उत्साह आपको प्रयागराज की इस रेती पर युवाओं के साथ महिलाओं में भी देखने को मिल जाएगा। हर तरफ आपको बूढ़े बच्चे युवा पीढ़ी देखने को मिल जाएंगे। प्रयागराज में ठंड का मौसम होने के बावजूद भी जो लोगों में धर्म के प्रति अध्यात्म के प्रति श्रद्धा है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हर तरफ आपको लोग बाग देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यही अगर 2 माह पहले की बात करें तो प्रयागराज की रेती पर हर तरफ आपको बालुओं का सैलाब, नदियों का प्रवाह देखने को मिलता था। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बार के महाकुंभ को डिजिटल तरीके से महाकुंभ परिक्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है, उसका स्वरूप, उसका दृश्य आपको प्रयागराज के इन परिक्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे पूरे परिक्षेत्र में लोगों की जो भीड़ है वह आपको देखने को मिल जाएगी। एक वीवीआईपी शहर के अपेक्षा वह सारी सुविधाएं इस नए शहर में उपलब्ध कराई गई है जो अन्य शहरों में देखने को मिलता है। यानी कि लोगों के रहने, खाने, उठने बैठने की तमाम वह व्यवस्थाएं इस नए शहर में किया गया है जो अमूमन अन्य शहरों में देखने को मिलता है। इस तरह तस्वीरों में देखने को मिल जाएगा आपको पानी में तैरता हुआ अस्थायी रेस्टोरेंट और घर। दोस्तों महाकुंभ के दौरान, स्नान पर्व के दौरान आपको जो भी श्रद्धालु, जो भी वीवीआईपी लोग, जो भी पर्यटक, जो भी विदेशी व्यक्ति या संत प्रयागराज की रेती पर पहुंचेंगे और पूरे संगम का भ्रमण कराने का कार्य कुछ इन्हीं साधनों के माध्यम से कराया जाएगा। हालांकि इसके पहले जो भी कार्यक्रम प्रयागराज की रेती पर प्रायोजित होते थे, यानी कि प्रयागराज की रेती पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ प्रायोजित होता है, उस दौरान नाविकों के माध्यम से संगम का भ्रमण कराने का कार्य किया जा रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से डिजिटल तरीके से पूरे महाकुंभ को प्रायोजित किया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम प्रकार की वह मशीनें आपको पानी में देखने को मिलेगी जो वीवीआईपी लोगों को पूरे संगम का भ्रमण कराने का काम करेगा। तो महाकुंभ की जो तस्वीर है, महाकुंभ का जो दृश्य है, दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हालांकि महाकुंभ का पहला स्नान पर्व आज पौष पूर्णिमा है। लोगों की जो आस्था के प्रति भाव है, विश्वास है, वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन लोगों की हुजूम, लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जब हम इसके उछले परिक्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से बड़े शहरों में आपको बड़ी बड़ी इमारतें, ईंट पत्थरों की इमारतें देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार से आपको प्रयागराज की रेती पर टेंट और तिरपाल का आपको बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलेगी। उन इमारतों में वह सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो आपको वीवीआईपी घरों, वीवीआईपी होटलों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पानी में तैरता हुआ अस्थायी रेस्टोरेंट, अस्थायी घर देखने को मिलेगा जो वीवीआईपी लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों देख पा रहे पूरे संगम परिक्षेत्र में जितनी भीड़ आपको थल पर देखने को मिलेगी, उतनी भीड़ आपको जल में भी देखने को मिलेगी। लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत सारे पुलिस
फोर्स की बटालियन जिस प्रकार से ज़मीन पर देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से जल में भी आपको देखने को मिलेगा। पानी में तैरते हुए नाव आपको देखने को मिल जाएंगे। सामने दूसरे छोर की बात करें तो दोस्तों आपको त्रिवेणी संगम का वह जोन देखने को मिलेगा, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आने के लिए बेताब रहते हैं। तो सामने आपको प्रयागराज का त्रिवेणी संगम जोन देखने को मिलेगा। वहाँ की भीड़ की बात करें तो वहाँ पर अब भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आपको त्रिवेणी संगम पर देखने को मिलेंगे, जो संगम में आस्था की डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों संगम का बात जब आता है, संगम का नाम जब आता है तो वह अपने आप धर्म से जुड़ जाता है। जो भी व्यक्ति प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी नहीं लगा पा, उनमें मन में मलाल न रहे, वह प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में आकर भी संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। यानी दोनों परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो बीच का इलाका है वह संगम जोन है, और इस दोनों जोन से आप संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे जो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ आए हैं, और प्रयागराज में ठंड होने के बावजूद इन लोगों में जो संगम में डुबकी लगाने का आस्था है वह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरफ देखिए दोस्तों, बहुत सारे कार्य आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएंगे। आइए आपको उछले क्रम में ले चलते हैं, और उछले क्रम में जो लोगों का भीड़ है और क्या महाकुंभ को लेकर अलग किया गया है उसे भी दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरफ देख पा रहे हो दोस्तों, भगवान विष्णु की आपको तस्वीर इस मुख्य द्वार में देखने को मिलेगा, और यह अरायल संगम परिक्षेत्र का जो मुख्य द्वार है, जो यहाँ पर आपको वीवीआईपी घाट देखने को मिलेगा, उसके सामने आपको मुख्य द्वार देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे आपको दोनों छोर पर कमल और बीच में भगवान विष्णु की तस्वीर देखने को मिलेगी, जबकि बीच में आपको पृथ्वी का वह ब्रह्मांड देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पृथ्वी गोल है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर कुछ चित्र भी उकेरने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरफ आपको पृथ्वी का वह स्वरूप दर्शाया गया है, दिखाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से पृथ्वी घूमती अपने एक ही अक्ष और एक ही सतह पर घूमती रहती है, उसकी तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरफ देखिए, राउंड में यह घूम रही है और यह दर्शाने का काम कर रही है जिस प्रकार से पृथ्वी अपने एक ही अक्ष, एक ही स्थान पर घूम रही है, उसी प्रकार से यह भी एक ही अक्ष और एक ही स्थान पर घूम रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी भव्य तरीके से यह मुख्य द्वार देखने को मिलेगा, जो प्रयागराज के अरैल घाट पर बनाया गया है। दोस्तों इस तरफ देख पा रहे हैं, महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए जो अरैल संगम का मुख्य घाट है उसकी कायाकल्प बदलने का कार्य किया गया है। हालांकि इस घाट की बात करें तो यह पुराना ही घाट है, जबकि जो नया घाट बनाया गया है यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में उस घाट को बनाया गया है। और इस घाट की भव्यता और दिव्यता महाकुंभ को लेकर संवारने का काम किया गया है। तो देख पा रहे हैं कितनी वीआईपी पत्थरों के माध्यम से इसकी जो नक्काशियाँ हैं और इसे किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है वह आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो दूर दराज से चलकर आए पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वह आराम और विश्राम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यानी कि लंबा सफ़र तक करने के बाद यह लोग प्रयागराज की रेती पर पहुँचे हैं और यह लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे जो लोगों में महाकुंभ को लेकर या सनातन धर्म को लेकर जो आस्था है, जो सनातन धर्म के प्रति विश्वास है, उसका अलग उसकी तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर इस परिक्षेत्र की बात करें तो यह प्रयागराज का अरैल संगम परिक्षेत्र है, जबकि जो वीवीआईपी परिक्षेत्र की बात करें तो वह आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिल जाएगी। तो तरह तरह सभ्यता के रहने वाले लोग, तरह तरह के वीवीआईपी लोग आपको प्रयागराज में देखने को मिलेंगे। तो लोगों का जो भीड़ है, लोगों में जो आस्था के प्रति उत्साह है, चाहे वह युवा वर्ग हो या संत समाज के लोग हों, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग प्रयागराज की रेती पर देखने को मिल जाएंगे और निरंतर उन लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस सब तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आज महाकुंभ का पहला स्नान पर्व पौष पूर्णिमा है, और पौष पूर्णिमा के दिन जो भी श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचे हैं वह महाकुंभ का स्वरूप, महाकुंभ का विभिन्न तस्वीरों को हवाई मार्ग से भी देख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ पैसे अदा करके वह लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से विभिन्न तस्वीरों को देखने का काम कर सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह श्रद्धालु भ्रमण करने का काम कर रहे हैं जो पैसे देकर महाकुंभ को काफ़ी करीब से देखना चाहते हैं। तो देख पा रहे होंगे हेलीकॉप्टर बिल्कुल संगम जोन में है और संगम जोन के ऊपर यह हेलीकॉप्टर
भ्रमण कराने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जो भी श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचे हैं उन पर पुष्प वर्षा भी इसी तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, यह आपको बिल्कुल करीब देखने को मिल जाएगा। यह वह हेलीकॉप्टर है जो पूरे महाकुंभ परिक्षेत्र में भ्रमण कराने का काम कर रहा है। तो देख पा रहे होंगे अभी यह अरैल संगम परिक्षेत्र में आया है, जो झूसी परिक्षेत्र और त्रिवेणी संगम का भ्रमण कराने के बाद अरैल संगम परिक्षेत्र में पहुंचा और अरैल संगम परिक्षेत्र के डीपीएस के पास बनाए गए हेलीपैड पर यह अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहा है। तो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यह हेलीकॉप्टर निरंतर श्रद्धालुओं को हवाई मार्ग से महाकुंभ का भ्रमण कराने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से तमाम वह व्यवस्थाएं प्रयागराज के इस महाकुंभ में डिजिटल तरीके से प्रायोजित हो रहे इस महाकुंभ में देखने को मिलेगा, जो अमूमन देश में जो भी सनातन धर्म से जुड़े कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो देख पा रहे होंगे जो दूसरे छोर की भीड़ है, त्रिवेणी संगम का जो माहौल है, त्रिवेणी संगम का जो वातावरण है वह आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। हालांकि प्रयागराज में धुंध होने की वजह से तस्वीरें साफ तौर पर दिखाना संभव नहीं है, लेकिन जूम करके आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में और अरैल संगम का जो परिक्षेत्र का माहौल है, यहाँ का जो नज़ारा है उसे आप बखूबी देख पा रहे होंगे।